हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार द्विवेदी और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाइथन सीरीज का लेक्चर नंबर 13, जिसमें कि दोस्तों हम देखने वाले हैं कि फंक्शन हमारे क्या होते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि फंक्शन की हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और अब इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या उनमें जो चीजें इसकी सिंटैक्स हो गया, कॉलिंग का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, और आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है, और उसमें लास्ट चीज फाइनली जो हम देखने वाले हैं कि जो रिटर्न कीवर्ड होता है हमारा फंक्शन के अंदर, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो हम देखेंगे कि वो सारी चीजें क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फंक्शन से कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। आई होप दोस्तों कि आप सभी को बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फंक्शन अभी होता क्या है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ फिर भी एक बार। दोस्तों फंक्शन हमारा एक ऐसी चीज है जहां पे हम कुछ पीस ऑफ कोड, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ पीस ऑफ कोड लिखते हैं, और वो पीस ऑफ कोड जब भी हमें एज अ सब रूटीन, यानी जो हमारा एक मेन फंक्शन है, एक मेन प्रोग्राम है, उसके बीच में अगर कहीं पर भी हमें कोई एक छोटा सा पीस ऑफ कोड को रन कराना है तो दोस्तों उस चीज को हम सब रूटीन कहते हैं, और उसी चीज को करने के लिए हम अपने फंक्शन को यूज में लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हमारा सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का। तो अगेन जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दोस्तों एक डेफ कीवर्ड हमें लिखना होता है फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। डेफ कीवर्ड के बाद दोस्तों हमारे पास आता है उस फंक्शन का नाम, यानी फंक्शन का नाम, ठीक है। फिर ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 या जितने भी आप पैरामीटर डालना चाहें आप डाल सकते हैं, और एट द एंड आपको एक कॉलन देना है, ठीक है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पैरामीटर क्या होते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं कि जो प्रॉपर एक सिंटैक्स है पूरा फंक्शन लिखने का, डिफाइन करने का, वो क्या है। अब दोस्तों इसके बाद जब भी हमने देखा कि हमारे पास जब भी कॉलन वाली चीजें आती हैं तो हमें थोड़ा सा इंडेंटेशन देके लिखना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आती है हमारी फंक्शन की बॉडी, फंक्शन बॉडी, ओके। यहाँ पे दोस्तों कितनी भी लाइन्स हो सकती है हमारी, ठीक, डिपेंडिंग ऑन कि वो फंक्शन करके आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और एट द एंड दोस्तों हम कुछ करते हैं रिटर्न कोई भी डेटा, ठीक है। ये चीज दोस्तों हमारा ऑप्शनल होता है। अभी ऑप्शनल का क्या मतलब है आपको पता है, यानी कि ये लिखो या ना लिखो आपका फंक्शन फिर भी रन करेगा। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने अपने फंक्शन के अंदर ही कुछ चीजें प्रिंट करा रखी है, या उससे कुछ टास्क कराने के बाद कुछ चीज रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा फंक्शन एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारा डेफ कीवर्ड होता है और कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये जीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैरामीटर्स लिखना जरूरी होता है, लेकिन फंक्शन का नाम जरूर होना चाहिए दोस्तों। और अगेन जो हमारी फंक्शन की बॉडी है वो इंडेंटेशन के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि डेफ कीवर्ड है क्या, ठीक है। तो दोस्तों ये डेफ कीवर्ड है, ये हमारा एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जिससे कि हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चलता है कि उसके आगे लिखी हुई जो चीज है वो कोई एक फंक्शन है, कि हमने किसी चीज को डिफाइन कर रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो डेफ वर्ड का हमारा मतलब होता है दोस्तों डिफाइन, वी आर डिफाइनिंग दिस फंक्शन, और उसकी ये काम है, मतलब जो भी हमने यहाँ लिखा है ये सारे उसके काम है। चाहे इसमें हो सकता है कि दोस्तों दो नंबर को सम कराने का हो, या प्राइम नंबर चेक करने का हो, या जो हमने पहले किया था दोस्तों लीप ईयर चेक करने का हो, ठीक है। कोई सा कोड हो सकता है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। अभी पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर की बात करते हैं दोस्तों। तो पैरामीटर हमारी वो चीज है, जैसे कि मान लो हमें फंक्शन के अंदर कुछ आर्गुमेंट भेजना है, ठीक है। आर्गुमेंट कुछ भेजना है, जहां पर हमने इसे कॉल करा था फंक्शन को, वहां से हमें एक आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट क्या हो सकता है दोस्तों, कोई भी डेटा, चाहे इंटीजर, चाहे स्ट्रिंग, चाहे बूलियन, कैसे भी डेटा हो सकता है, ठीक है। अब उस आर्गुमेंट को जब हम पास करते हैं तब तो दोस्तों वो आर्गुमेंट कहलाता है, और जो चीज उस आर्गुमेंट को कैच करती है, अगेन दोस्तों ये पैरामीटर कुछ नहीं है, कि आपका सिंपल एक वेरिएबल ही है। बस जब हम उसको डिफाइनिंग के टाइम पे हम उसको बोलते हैं उस वेरिएबल, मतलब मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब ये एक सिंपल वेरिएबल्स ही है, ठीक है। जो भी आपके इंट और स्ट्रिंग जो भी आपने वेरिएबल देखे हैं सब वही है, फ्लोट वगैरह। लेकिन जब ये हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखे रहते हैं तो दोस्तों उन्हीं वेरिएबल्स को हम पैरामीटर कहते हैं, ओके। पैरामीटर क्यों कहते हैं, अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमें कोई चीज पास करनी है, ठीक है, तो उसको लेने वाला कोई होना तो चाहिए। तो अगेन जो कोई चीज को स्टोर कर ले उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कंटेनर, हमने पहले भी देखा था, यानी वेरिएबल। और उन्हीं वेरिएबल को स्पेशली जब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं तब पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये दो चीजें हमने देख ली। तीसरा होता है दोस्तों फंक्शन का नाम, ठीक है। फंक्शन का नाम ही वो चीज है दोस्तों जिसकी मदद से हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। अगर मान लो आपके पास 2-3 फंक्शन है तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कब हमें कौन सा फंक्शन कॉल कराना है। तो दोस्तों उस चीज के लिए हमें फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, और उनके अंदर कैसे आर्गुमेंट्स है ये पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम उस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। हम ये सारी चीजों को दोस्तों प्रैक्टिकल भी देखेंगे, डोंट वरी। अगर आपको थोड़ा कम भी समझ आ रहा है तो बस आप ये समझिए कि इसमें स्ट्रक्चर था, ठीक है। जो पीस ऑफ कोड होता है हमारा वो यहाँ पे आता है, और एट द एंड दोस्तों जो रिटर्न वैल्यू है, ये रिटर्न हमारा जो भी हमने मान लो कुछ फंक्शन किया, लेट्स से कि हमें सम ऑफ द 2 नंबर या 3 नंबर करना था, और एट द एंड जो भी उसका सम है वो हम यहाँ से रिटर्न कराना चाहते हैं।
ओके, इस रिटर्न को हम सेकंड टॉपिक में समझते हैं दोस्तों कि कॉलिंग ऑफ फंक्शन में क्या होता है। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल के लिए फंक्शन बना के देता हूं मैं, ठीक है। ओके दोस्तों, स्टार्टिंग में हम बहुत ही बेसिक सा फंक्शन लेके चलते हैं कि लेट्स से कि दो नंबर्स का सम करने का एक फंक्शन हमारे पास, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया डेफ, ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या होगा दोस्तों, सम, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर्स हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, ए और बी, यानी दो हम इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, जिनका हम सम करेंगे। तो अगेन हमें सम में करने के दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टोटल एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया दोस्तों, a प्लस बी कर दिया, क्योंकि मुझे जो फंक्शन बनाना था वो सम का फंक्शन बनाना था, जिसमें कि दो वैल्यू मिलेगी, उन दोनों को मैंने सम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे को जो टोटल है ये मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों रिटर्न टोटल, क्योंकि मुझे टोटल को रिटर्न करना था, ओके। देखते हैं कॉलिंग का फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों ये तुम्हारा था फंक्शन, ठीक है, ये अलग चीज है। अब जो हम मेन अपना कोड जहाँ पे लिखते हैं, अगर मैं एस एच ये लिख दूं तो ये रन नहीं होता, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। हमें करना होता है इसे कॉल, तो यानी कि मैं करूंगा कॉल दोस्तों यहाँ पे सम क्या 2,3, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 2,3 पास करें तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमें चाहिए थे। लेट्स से अगर किसी और ने यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास कर दिया 1, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास है नहीं जिसका नाम सम है और जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट हो, मतलब 3 पैरामीटर वाला एक फंक्शन हमने ऐसा कोई डिफाइन ही नहीं करा, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं दोस्तों कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है। जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब हम वैल्यू पास करते हैं तो दोस्तों उसे कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। और जब यही वैल्यू ऊपर फंक्शन में इन वेरिएबल्स के द्वारा एक्सेप्ट करी जाती है तो दोस्तों इन चीजों को कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जब हम पास करते हैं तब हम उसे आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है, ये चीजें आर्गुमेंट हो गई है। लेकिन जब भी फंक्शन के अंदर जाके एक्चुअली में एक्सेप्ट किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहे होते हैं तो उन वेरिएबल्स को दोस्तों पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि कैसे हम दो वेरिएबल का एक फंक्शन को डिफाइन करा था, लेकिन हम 3 वैल्यू पास कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम एक पास करेंगे तो भी ये हमें को एरर देगा, ठीक है, दोनों केस में हमें एरर मिलेंगी, हम ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो अभी मैं 2,3 ही पास कर देता हूँ, ठीक है, 2,3 मैंने पास कर दिया। और लेट्स से कि ये फंक्शन है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख रखा है, अगर मैं खाली इतना प्रोग्राम रन करूँ दोस्तों तो ना तो मेरे आउटपुट पे कुछ आएगा, ना ही तो कुछ ऐसा होगा खास। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जहां भी मैंने दोस्तों ये लाइन लिखी है, जहां भी मैंने दोस्तों ये लाइन लिखी है ना, उसी जगह पर हमारी ये रिटर्न वैल्यू आ जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब जो भी रिटर्न यहाँ पे अगर दोस्तों मैं 1 2 3 कुछ भी लिख दूं ना, तो एग्जैक्टली वही चीज रिटर्न होगी, इस फंक्शन की जगह पे आ जाएगी। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स से आपने कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, आपने लिखा है दोस्तों प्रिंट सम 2,3, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता है कि प्रिंट के अंदर या तो हम कोई वेरिएबल देते हैं या तो कोई वैल्यू देते हैं। अगेन ना तो ये कोई वैल्यू है ना तो ये कोई वेरिएबल है, बट ये दोस्तों एक वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। कैसे? क्योंकि हमने सम फंक्शन में 2,3 पास करा है और ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, टोटल इन दोनों का सम। तो इस पूरी ये जो हमने जो फंक्शन को यहाँ पे जो हमने करी है, इस पूरे की जगह पे इसका टोटल आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज का हमारा हमने सिंटेक्स देखा, हमने कॉलिंग का फंक्शन देखा, हमने आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस देखा, और अभी देखा हमने रिटर्न कीवर्ड का काम क्या होता है। तो दोस्तों रिटर्न कीवर्ड का काम सिंपल इतना होता है कि जहां पे भी आपने फंक्शन कॉल करा है उस जगह पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, उस जगह पे क्या वैल्यू आएगी। लेट्स से कि अगर आप इसको प्रिंट नहीं कराना चाहते तो दोस्तों आप सिंपल एक माय सम, लेट्स से मैंने वेरिएबल दे दिया माय सम इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ 2,3, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी सम है उसका मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाए, ठीक है, यानी कि इस जगह पे हमारा क्या आएगा, टोटल, ठीक है, क्योंकि हम टोटल रिटर्न कर रहे हैं। और टोटल के अंदर क्या है, a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू और a कॉमा b की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 यहाँ पे आए, 2 और 3 ऐड होकर टोटल में गए, और ये रिटर्न कीवर्ड ने टोटल को रिटर्न करा है, यानी कि इस पूरी जगह पे हमारा आएगा दोस्तों 5, और 5 into 5 अगेन हमारा 25 होके फाइनल सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ फंक्शंस के बारे में। अभी हम देखते हैं दोस्तों इन सारी चीजों को अपने लैपटॉप पे सीधे चलते हैं कि कैसे वहां पे अगेन ये सारी चीजें काम करती हैं। दोस्तों हम एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि हम ये चेक करेंगे कि एक जो गिवन नंबर है वो हमारा प्राइम है या नहीं है, ठीक है। पहले हम बेसिक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि कैसे हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपने सीधे सिस्टम पे। तो दोस्तों आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरीके से हमारा जो क्या कहते हैं फंक्शंस हैं उसके अंदर कैसे हमने क्रिएट करा, कैसे हमने इसमें आर्गुमेंट या वैल्यू पास करी और कैसे हमने उससे कुछ रिटर्न में लिया था। तो दोस्तों आज उन्हीं सारी चीज़ों को हम वापस से अपने सिस्टम पे
एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में हमारी जो चीज़ें हैं वो सब काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ मैं आपको ज़ूम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप देख सकते हो कि अभी हम अपने main.py में हैं, यानी जो हमारा मेन प्रोग्राम है हम उसके अंदर है, ठीक है? लेट्स से इसके अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं जो कि 2 नंबर्स को सम करके रिटर्न करता है हमें। कैसे बनाएँगे दोस्तों? डेफ सम फंक्शन का नाम ले लेते हैं, ठीक है? और क्या करेंगे दोस्तों? इसके अंदर a, b आर्गुमेंट पास कर लेते हैं। सिंपल हमें इसको करना है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे टोटल वेरिएबल के अंदर हम अपना a प्लस बी स्टोर करा लेते हैं, ठीक है? और रिटर्न कर देते हैं टोटल को। दैट्स इट। बस दोस्तों इतना से ही हमारा काम था, ठीक है? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम इस टाइम पे अपने फंक्शन को रन करते हैं तो हमारे आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी हमने अपने फंक्शन क्रिएट करा है, हम अपने मेन फंक्शन को रन कर रहे हैं और हमें उसमें कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट या ऐसी कुछ स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी है, ठीक है? तो दोस्तों आपने देखा आउटपुट स्क्रीन पर हमें कुछ भी नहीं मिल रखा है, ऑल्दो ये रन हुआ है। मैं आपको इसका प्रूफ बता चुका हूँ कि जब हम रन पे क्लिक करते हैं उसके बाद जब वो दोबारा रन आ जाता है इसका मतलब वो कंप्लीटली रन हो चुका है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, लेट्स से कि 2 नंबर हम इनपुट लेते हैं, ठीक है? नंबर 1 मैंने एक नंबर ले लिया है जिसको मैं इनपुट लेता हूँ, इनपुट, ठीक है? और इनपुट के अंदर अगेन एक स्टेटमेंट एंटर द नंबर 1, ठीक है? एंटर द नंबर 1 कर दिया मैंने। सिमिलरली मैं num2 इनपुट ले लेता हूँ जो कि वो भी इनपुट टाइप इंटीजर टाइप का ही होगा, ठीक है? एंटर द नंबर 2। ओके, तो दोस्तों हमने 2 नंबर इनपुट ले लिए हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ से जो भी टोटल होके आ रहा है वो हमारा एक रिजल्ट में स्टोर हो जाए, ठीक है? रिजल्ट इक्वल्स टू व्हाट? अभी हमें सम कराना है तो दोस्तों एक तो तरीका है कि हम num1 प्लस num2 कर देंगे और सिंपली हमारा एडिशन हो जाएगा, बट नहीं, अभी हमें इस काम को ही फंक्शन के थ्रू करना है क्योंकि हम फंक्शन सीख रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन को कॉल करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये होता है हमारा डिफिनेशन, ठीक है? कि हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि उसका काम क्या है और जो ये नीचे मैंने चीज़ लिखी है दोस्तों ये चीज़ें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है? यानी इन्वोक कर रहे हैं। कुछ भी तो दोस्तों बात एक ही है सारी। अब मैं इसमें पास करूँगा दोस्तों num1, num2, ठीक है? क्योंकि जो हमने 2 नंबर लिए हैं वो num1 और num2 वेरिएबल में है और यहाँ पे भी हमें 2 आर्गुमेंट चाहिए। ओके, तो हमने पास कर दिया। अब जो भी हमारा रिजल्ट आया है मैं दोस्तों सिंपली उसको प्रिंट कर देता हूँ, सम इक्वल्स व्हाटएवर द वैल्यू स्टोर्ड इन रिजल्ट, ठीक है? ओके, तो इतना सा काम हमने कर दिया और अब हम इसको करते हैं दोस्तों रन। सी यहाँ पे नंबर 1 बोला 4, ओके, नंबर 2 5, ठीक है? हमने जैसे एंटर किया दोस्तों सम में 9 हमारा आ गया, यानी हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। मैं दोस्तों आपको एक-एक चीज़ समझा चुका हूँ जस्ट इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले कि क्या हमारी ये पैरामीटर्स होते हैं और क्या ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं और कैसे ये चीज़ें रिटर्न होके आ रही थी। दोस्तों रिटर्न वर्ड हमने यहाँ लिख रखा है। लेट्स से मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ एंड सी अभी मैंने दोस्तों 5 एंटर लेट्स से 3 मैंने 2 आंसर दिए और सब में दोस्तों हमारा नन आया। रीजन इज कि दोस्तों जब हम कुछ भी नहीं लिखते ना रिटर्न में तो वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता है, यानी नन या नल, ठीक है? पाइथन के अंदर हमारा नल का कॉन्सेप्ट अलग है। हम यहाँ पे जनरली नन से डील करते हैं कि जब कुछ भी नहीं होता, वॉइड वॉइड का मतलब दोस्तों होता है खाली जगह। सिमिलरली नन का मतलब होता है नथिंग, ठीक है? तो हमारी फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करा। आई होप कि ये आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि क्या चीजें हैं। लेट्स से हम यहाँ से कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं विच इज 0, ठीक है? अब दोस्तों मैं चाहे जितना मर्जी इसमें कुछ भी कर लूँ, लेट्स से 4 और 5 दे दिया मैंने, बट आंसर हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 0। रीजन फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए और बी में क्या पास करा या टोटल में क्या आया, आप रिटर्न ही 0 कर रहे हो, ठीक है? जब आप रिटर्न ही 0 कर रहे हो तो कितना मर्जी टाइम्स आप कर लो 0 ही रिटर्न होगा, ठीक है? अब दोस्तों देखते हैं कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर बनाने का एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? तो आई नो बेसिकली आप सभी को पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 या अपने से ही डिविजिबल होते हैं, ठीक है? यानी कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, या तो 1 होता है या तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है? अगर इसके अलावा कोई भी एक और फैक्टर उसका आ जाता है तो दोस्तों वो हमारा फिर कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक है? ठीक तो काम करते हैं, इसी चीज को हम एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ लिख के फंक्शन बनाया हमने, क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम क्या दे दिया, इज प्राइम, ठीक है? इज प्राइम यानी हम चेक करें whether the given number is prime or not, और यहाँ पे हम एक num एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? और ठीक अब आप मुझे बताओ कोई चीज किसी का फैक्टर है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? आई नो अगर आपको पहले से ही पता है दैट्स गुड, या अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है अरिथमेटिक ऑपरेटर की जिसमें कि मैंने आपको बता रखा है कि मॉडुलस ऑपरेटर हमारा ये काम करता है, वो हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। तो हमें पता है अगर a इज अ फैक्टर ऑफ b देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय a, यानी कि अगर a नंबर हमारा b का फैक्टर है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि b नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a, यानी कि जब मैं b को a से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज पता है। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे दोस्तों और इसके अंदर दोस्तों हम अपना फॉर लूप भी यूज कर रहे होंगे।
रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट से सॉरी लेट पहले यहाँ पे काम करते हैं, इंट नॉट इंट नम, ठीक है। नम एक वेरिएबल ले लिया मैंने। आई होप दोस्तों कि आपको अभी चीजें समझ आ रही हो कि ये जो नम है, यहाँ जो मैंने नम लिखा है वो अलग है और यहाँ जो नम लिखा है मैंने वो अलग है, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, इंट मैंने एक इंटीजर नंबर लिया है, इन नॉट लाइक दिस इनपुट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक पास करते हैं एंटर द नंबर, स्पेलिंग सही लिखो दोस्तों, टू चेक प्राइम और नॉट, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया दोस्तों। ये जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ ये अभी तक के आपकी काफी सारी चीजों का रिवीजन एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसमें मैं फॉर लूप यूज करूंगा, इफ एल्स यूज करूंगा, इनपुट तो यूज कर ही रहे हैं हम दोस्तों काफी टाइम से। हमने फंक्शन जो आज नया सीख रहे हैं हम उसको भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, इफ मैंने कंडीशन लिखी है इज प्राइम, ठीक है। अगर इज प्राइम इस चीज को जो भी हमने नम लिया है अगर वो इक्वल इस चीज को देता है ट्रू, हम अपने उस फंक्शन से इधर ट्रू और फॉल्स ये चीजें रिटर्न करेंगे, ठीक है, कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। अगर वो नंबर प्राइम होगा तो हम ट्रू रिटर्न कराएंगे, अगर वो नंबर प्राइम नहीं होगा तो दोस्तों हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे, सिंपल। और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपने मेन फंक्शन में कि वो फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो दोस्तों प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे सिंपली प्राइम नंबर, ठीक है। और दोस्तों इसी का एल्स पार्ट हम लिख देते हैं, एल्स में हम प्रिंट करा देते हैं दोस्तों नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। वेट दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। वापस से आते दोस्तों अपने फंक्शन पे। मैंने आपको अब आप यहाँ पे क्लियरली एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये मेन फंक्शन है, ठीक है, इसमें मैंने एक नंबर इनपुट लिया सबसे पहले, उसके बाद मैंने क्या करा अपना इस प्राइम फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। लेट्स से अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करता हूँ कि रिजल्ट में वही चीज करा देता हूँ और जो भी आंसर आएगा और यहाँ पे रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रिजल्ट को चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो अभी हमने इतना देखा, लेकिन व्हाट अबाउट द फंक्शन, अभी तक तो हमने फंक्शन बनाया है, कोई नहीं बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कि मैंने 10 इनपुट करा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा दोस्तों, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। हम करने क्या वाले हैं, हम देखेंगे 10, ठीक है। 10 का हम मॉडुलो करते रहेंगे किस किस के साथ दोस्तों, 1 से करना क्या जरूरी है आप खुद सोच के देखो। अगर हमें प्राइम चेक करना है तो हमें 1 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम चेक करते हैं क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर ये इक्वल 0 दे रहा है, ओके मान लेते हैं अभी दे रहा है, ठीक है। और फिर से हम इसका कराएंगे किससे दोस्तों, 3 से, क्या ये इक्वल 0 दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। सिमिलरली हम 10 का मॉडुलो कराएंगे दोस्तों किससे, 4 से, क्या ये इक्वल 0 दे रहा है नहीं दे रहा। ऐसे ही करते करते दोस्तों हम इसका कब तक कराएंगे 10 मॉडुलो 9 तक, ठीक है। ये अगर इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, आई थिंक आप सभी को ये चीज पता होगी कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये या तो ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी, है ना। अभी अगर इस केस की मैं बात करूँ तो ये जो चीज है ये मेरे को रिटर्न कर देगी क्या, ट्रू, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे रिटर्न कर देगी फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली सारी स्टेटमेंट कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगी। मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पर दोस्तों, हमें पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो उस नंबर खुद से डिविजिबल हो, है ना। अब मैं क्या चेक करने वाला हूँ कि अगर मेरा नंबर 2 से लेकर उस नंबर से जस्ट एक कम, जैसे कि इस केस में 10 नंबर है हमारा तो 9 तक, ठीक है। 2 से लेकर 9 तक अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये नंबर प्राइम नहीं है। दोबारा से समझना है, हमने एक नंबर लिया 10, मुझे पता है 10 अगर प्राइम होता तो 1 से और 10 से डिविजिबल होता। अब मैं कह रहा हूँ कि इस 1 और 10 को आप छोड़ दो, उससे एक आगे और इससे एक पीछे, यानी 2 और 9। अगर वो नंबर 2 और 9 से डिविजिबल, 2 से लेकर 9 के बीच में किसी से भी डिविजिबल है, इधर 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर वो किसी से भी डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है हमारा, ओके। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो, है ना। तो इसके लिए आप खुद सोच के देखो, आप एक बार अपने से सोचो कि ये काम 10 था, अभी नंबर हमारा 10 था इसलिए ये नंबर 2 से लेकर 9 तक गया। लेट से नंबर 1000 होता या 1 लाख होता तो हम सबके लिए तो लिख नहीं सकते थे, है ना। तो हियर कम्स द रोल ऑफ लूप। आई होप अगर आपने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे हम लूप यूज कर सकते हैं तो वेरी गुड, आपको यानी चीज अच्छे से समझ आ रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर आपने ये चीज वाकई में अपने से सोच ली है तो, ठीक है। हम यहाँ पे एक बूलियन बनाते हैं, ठीक है, फ्लैग। लेट्स एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया है जो कि इनिशियली क्या था दोस्तों, फॉल्स, ठीक है। एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया हमने, जस्ट ये वेरिएबल का नाम है दोस्तों एक्स वाई जेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने फ्लैग ले लिया। अब हम क्या करने वाले दोस्तों, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो एक लूप चलाएंगे, पहले तो लूप कहाँ से चलाएंगे दोस्तों, आप खुद सोचो, फॉर नॉट हियर, थोड़ा सा इंडेंट करके, फॉर आई इन रेंज
रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी दोस्तों, 2 से स्टार्ट होगी हमारी, है ना, और कहाँ तक जाएगी, जो भी हमने नंबर ले रखा है, अब मैंने दोस्तों नम लिखा है, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट नम से कम ही चेक करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें याद है सारी, और दोस्तों नहीं याद है, आपको नहीं समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, दोस्तों फॉर लूप की वीडियो जरूर देखो मेरी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों फॉर लूप जानना, अदरवाइज आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको लूप्स नहीं पता, इफ एल्स नहीं पता, फंक्शंस नहीं पता, आपसे प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, आप एक अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बेसिक प्रोग्रामिंग ठीक है शायद आप कर लें। ओके, तो आई होप कि फॉर आई इन रेंज 2 कॉमन नम लिखते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि 2 3 4 5 6 7 जहां तक भी नम है हमारा, जो भी लास्ट वैल्यू नम की उससे जस्ट एक कम तक लूप चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यानी इफ, ठीक है, नम मॉडुलो आई, अगर ये इक्वल इक्वल हो जाता है 0, है ना, अगर ये इक्वल इक्वल हो जाता है 0, तो ऐसे केस में हम क्या करें, ऐसे केस में हम अपने फ्लैग को सेट कर दें क्या, ट्रू, ट्रू नहीं एक्चुअली फॉल्स, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले से मान के चलेंगे कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा नंबर प्राइम है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, पहले से मान के चलो कि वो नंबर प्राइम है। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर किसी भी केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी नम मॉडुलो आई अगर हमारा ट्रू हो जाता है, तो उस केस में क्या कर दो, अपने फ्लैग को फॉल्स कर दो, और दोस्तों यहाँ पे फ्लैग फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। ये चीज दोस्तों खास ख्याल रखना है कि पाइथन के अंदर जो लिटरल्स होते हैं उसका सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। लिटरल्स फिलहाल आपने ट्रू और फॉल्स ही देखे, तो ट्रू और फॉल्स का टी और एफ कैपिटल होगा, इट्स ओके, ठीक है। आपने इतना देखा, अब जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो रहा है, ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो रहा है दोस्तों, वैसे ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा और इंडेंट करके देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हम थोड़ा इंडेंट कर रहे हैं वो इस डेफ की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि डेफ में भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन का क्या क्या पार्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों रिटर्न कर देंगे फ्लैग, रिटर्न कर दिया हमने फ्लैग, ओके। अब मैं दोस्तों इस कोड को करने वाला हूँ रन, एंड लेट्स सी क्या आउटपुट होते हैं। यहाँ पे जूम कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है एंटर द नंबर टू चेक प्राइम, ठीक है, मैंने 5 डाला, ओके। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि 5 के लिए जो लूप है, सबसे पहले 5 यहाँ से हमने इनपुट लिया, फिर हम इस प्राइम में जा रहे हैं, यानी इस फंक्शन में जा रहे हैं, इस फंक्शन में हमने सबसे पहले फ्लैग को ट्रू कर रखा है, और उसके बाद दोस्तों हमने क्या करा, ये 2 से लेके 4 तक हमने चेक करा कि क्या कोई भी नंबर है जो हमारे नम को डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है, ना 2 ना 3 ना 4, ठीक है, 5 तक जा नहीं सकते हम, तो 2 3 4 में से कोई सा भी नंबर हमारे इस कंडीशन को ट्रू नहीं हिट करेगा, तो ये जो चीज है ये कभी फॉल्स होगी नहीं, यानी जो फ्लैग में हमारा ट्रू था वो ट्रू ही रिटर्न हो जाएगा, और 5 हमारा ट्रू आ जाएगा। लेट्स से आई हिट एंटर एंड सी दोस्तों, हमने ट्रू पे क्या कर रखा था, प्राइम नंबर प्रिंट करा रखा था, ओके। लेट्स से 10 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, 10 के लिए चेक कर लिया हमने, है ना, ओके, 10 के लिए चेक करते हैं, और एंड आई हिट एंटर एंड सी द रिजल्ट। वेट गाइस, एक्चुअली नेट थोड़ा सा स्लो है, आज बारिश का मौसम है, ओके। सो बाय मिस्टेक मैंने ऑलरेडी एक बार बैक स्पेस प्रिंट कर दिया था, ठीक है, तो उसमें 1 के लिए चेक कर लिया। लेट्स चेक अगेन फॉर 10, ओके। 10 मैंने एंटर कर दिया है, और मैं एंटर हिट करता हूँ तो 10 नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस गाइस, आपका 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। लेट्स से 33 के लिए चेक करते हैं, तो आप मुझे बताओ 33 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। आई होप आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, ठीक है। तो 33 मैंने एंटर कर दिया, नॉट 4 टाइम्स, ठीक है, मैं एंटर हिट करता हूँ, और 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब दोस्तों लेकिन इस कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम बेफालतू का चेक कर रहे हैं, है ना। आप खुद सोचो, इस नंबर को हमें पहली बात तो जैसे ही हमें पता चल गया, ठीक है, जैसे ही हमें पता चल गया कि वो नंबर हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट्स से 10 के केस में हमें 2 पे ही पता चल गया कि वो प्राइम नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये सभी आई के लिए चेक कर रहा है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे नॉट सी आउट, अगेन मेरे को सी प्लस प्लस की आदत है दोस्तों, इसलिए बाद में सी आउट आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे अपने आई को प्रिंट, ओके, मैंने आई को प्रिंट कर दिया दोस्तों। अब लेट्स सी कि 10 के केस में हो क्या रहा है, ठीक है, 10 के केस में हो क्या रहा है कि मैंने 10 डाला और दोस्तों आप चेक करो किसने 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके लिए चेक करा, बट आई नो कि आपको भी पता है 10 तो 2 से ही डिवाइड हो चुका है। तो दोस्तों जब वो 2 से डिवाइड हो चुका है तो हम आगे क्यों चेक करें, है ना। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही है, हमें प्राइम के लिए चाहिए 1 और उससे डिविजिबल, लेकिन कंपोजिट के लिए चाहिए कि एक भी ऐसा नंबर अगर उनके बीच में मिल जाए जो उसको डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन क्लियरली से कि भाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम आगे क्यों चेक करें जब वो 2 से ही डिविजिबल है। तो दोस्तों ऐसे केस में आप क्या करो, जो ये इफ की स्टेटमेंट लिखी है ना, इसके अंदर एक ब्रेक भी डाल दो। अगेन मैंने कहा था पहले आपसे कि इसमें हम काफी चीजें रिवाइज करने वाले हैं, आपको ब्रेक का यूज पता है कि जैसे ही ये कंडीशन हमारी हिट हुई, ये फॉल्स कह देगा और ये ब्रेक कर देगा, यानी लूप आगे चलेगा ही। आप इसका आउटपुट देखिए, पहले आप ये आउटपुट देख लीजिए कि 10 के केस में 2 से लेकर 9 तक पूरा रन हुआ है। अभी मैं ब्रेक वाला स्टेटमेंट रन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगेन मैं सेम एग्जांपल दूंगा दोस्तों, एंड सी द मैजिक, ओके। सी इसने 2 के बाद आगे रन ही नहीं करा, बिकॉज वी हैव ब्रेक द स्टेटमेंट,
we have break the loop at whichever the first condition hit this condition. Okay, whichever the first number hitting this condition, we are setting the flag to false and also breaking out of the loop. तो दोस्तों ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन था, बट यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्टिमाइजेशन है. आप सोच के देखो कोई भी नंबर जैसे मान लो 20 है, ठीक है, तो क्या ये 20 का हाफ क्या होता है दोस्तों 10? क्या ये 10 के आगे किसी भी नंबर से डिवाइड होगा? आप सोच के देखो, क्या 11 से डिवाइड होगा? देखो 11 1 जा तो होने नहीं वाला. अब 11 2 जा जैसे आप करोगे 22 हो गया. तो कहीं ना कहीं आप सोच के देखो कि खाली हमें हाफ तक चेक करने की जरूरत है कि क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. मतलब हाफ जो उसके हाफ रेंज में है, लेट्स से 50 है, 50 का हाफ क्या होता है दोस्तों 25. अब मैं कह रहा हूँ कि क्या 25 के आगे ऐसा एक भी नंबर होगा जो 50 को डिवाइड करेगा एक्सेप्ट 50, ठीक है. 26 करोगे, 26 1 जा करोगे आप, नहीं होगा. 26 2 जा करोगे तो 52 हो जाएगा, बियॉन्ड 50 चला जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे एक और हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन होती है कि हम इसको num by 2 प्लस 1. अब अगेन 10 को जैसे 10 को हमारा कौन डिवाइड कर देता है दोस्तों? सॉरी, इसको प्लस 1 करने की भी जरूरत नहीं है हमें. एक्चुअली हमारा काम कर जाएगा जब वो 2 से ही हो जा रहा है तो हमें वहाँ 10 तक भी जाने की जरूरत नहीं है. तो दोस्तों हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं 2 से लेकर num by 2 तक ओनली. अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ आइटरेशंस है वो दोस्तों कम होगी. यानी हम ये कह सकते हैं लेट से 15 है ना. अब नहीं 15 नहीं 17 की बात करते हैं. अगर 17 है, 17 का हाफ क्या होता है दोस्तों? आप सोचो. तो दोस्तों 17 का हाफ होता है हमारा ये. एंड लेट्स से कि हम यहाँ पे फ्लोट डिवीजन ले रहे हैं, ठीक है, हमें डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए. तो 17 का हाफ कितना मानेंगे हम दोस्तों? समवेयर ये 8.5, ठीक है. तो 8.5 का अगर हम फ्लोट लेंगे तो दोस्तों वो 8 आ जाएगा. ओके, वो 8 आ गया. तो मैं कह रहा हूँ कि 2 से लेके 8 तक चेक कर लो, अगर इसके बीच में कोई भी डिविजिबल नहीं हुआ तो आगे होगा ही नहीं, क्योंकि 9 2 का 18 अपने आप हो गया. जैसे हम 8 के आगे जाएंगे 9 पे, तो 9 इंटू 2 18 हो गया. अब 2 जा नहीं जा रहा तो 3 जा 4 जा कैसे ही जाएंगे, है ना. मतलब उसके बड़े नंबर तो और ऑब्वियसली उसको डिवाइड नहीं करेंगे, है ना. तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज थी कि हम इसको नम डिवाइड 2 यानी फ्लो डिवीजन 2 भी कर सकते हैं. इस केस में भी दोस्तों हमारे सारे आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे. लेट्स से अगर मैं 18 की बात करूँ तो अगेन ये 2 पे ही हमें दे देगा प्राइम, ठीक है. और अगर मैं 17 की बात करूँ तो 17 के केस में दोस्तों हमें पता है कि ये प्राइम आने वाला है और हमारा जो डिवीजन है, जो हमारा लूप है, वो 2 से लेके 8 तक चलेगा. और अगर पहले के केस में हम कहाँ तक चला रहे थे? 2 से लेके 16 तक, है ना. तो अभी फिलहाल के केस में ये 2 से 8 तक जाएगा. एंड सी दोस्तों एक्चुअली 8 भी नहीं, 8 से भी कम, है ना. बिकॉज वी नो अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है, हाफ पे डिवाइड हो रहा है, तो वो ऑलरेडी 2 से हो जाएगा. यानी अगर 20 के बारे में बात करें, अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो 2 से भी डिवाइड हो ही जाएगा, वो पहले ही आउट हो जाएगा, ठीक है. तो दोस्तों ये हमारे कुछ ऑप्टिमाइजेशन थे प्राइम नंबर के अंदर कि प्राइम नंबर को हम कैसे चेक कर सकते हैं. और इसमें दोस्तों हमने काफी सारी चीजों का रिवीजन देखा, हमने इफ एल्स देखा, ब्रेक स्टेटमेंट देखी और लूप यूज करा और फंक्शंस को भी समझा, ठीक है. अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन, ठीक है. और टिल देन दोस्तों कीप लर्निंग. आज के लिए सिर्फ इतना ही था दोस्तों. आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया. और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को दोस्तों. अभी सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है दोस्तों. और सबको शेयर करो जो भी आपके 11-12 के फ्रेंड्स हैं या अगर कॉलेज के फ्रेंड्स हैं आपके जो पाइथन सीखना चाहते हैं. दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर आप AI/ML पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उस चीज़ के लिए आपको पाइथन जरूर से आनी चाहिए. तो दोस्तों पाइथन सीखो, अच्छे से सीखो और कीप प्रैक्टिसिंग. और दोस्तों मुझे बताना कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मैं कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा. टिल देन बाय बाय.